नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाज एक नजर में, जिसे लिखा है विजय मलिक अटेला ने और आवाज है मृद्विका की, सिर्फ बुक ऑडियो पर। बेरोजगारी की दुनिया। एक गांव में एक मध्यम परिवार रहता था। उसमें एक राम सिंह और उसकी पत्नी कमला देवी और उनका एक बड़ा बेटा मुकेश रहता था, और उसकी छोटी बहन भी थी जिसका नाम नायरा था। नायरा मुकेश से बहुत छोटी थी और वो स्कूल जाती थी। गांव में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था जिसमें वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। राम सिंह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कमला देवी एक गृहिणी थी जो घर के ही काम किया करती थी, परंतु कभी कभार वो सिलाई के काम से थोड़ा मोटा पैसा जुटा लेती थी, जिसको वहां घर खर्च में इस्तेमाल करती थी। मुकेश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। जब वो शहर जाना चाहता था तो अपने माता पिता से डरता था, इसलिए उसने उसकी माँ से कहा, आप पिताजी से बात करो। उसकी पढ़ाई को लेकर माँ ने सही समय पर एक दिन उनके पिता से बात की कि देखो जी, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है और इसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अभी आगे पढ़ना चाहता है और यहाँ पढ़ाई पूरी करने जानना चाहता है, तो आप ऐसे पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर भेज दो। उनके बीच थोड़ा वाद विवाद होता है। अंत में उसके पिता मुकेश को शहर भेजने के लिए राजी हो जाते हैं और उसको सलाह देते हैं कि बड़े शहर में जाकर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर वो आवारागर्दी करते हुए इसकी खबर आती है तो उसे वापस घर बुलाकर खेती में मेरे साथ काम करना होगा। मुकेश जी हाँ कहकर सिर हिलाते हैं। मुकेश हल्का सा हंसता हुआ अपने पिता को धन्यवाद करता है और बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद वहां सामान इकट्ठा कर तैयार शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन में शहर जाने के लिए तैयार होता है। फिर जब वहां घर से बाहर जाता है तो उसकी माँ बहुत भावुक हो जाती है और छोटी बहन भी बहुत रोने लगती है। फिर शाम तक वहां शहर पहुंच जाता है। एक अच्छे कॉलेज में इस दाखिला भी मिल जाता है। वहां एक पास ही में वहां एक हॉस्टल में रहने के लिए चला जाता है, जिसमें वहां उसकी मुलाकात 3 लड़कों से होती है। कुछ समय के बाद आपस में बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है। उसको 3 दोस्त मिलते हैं जिनका नाम दिलीप जोशी, रणधीर कुमार और सुखदेव पांचाल था। जहां वहां सब साथ में कॉलेज जाने लगे और अच्छे से पढ़ाई पूरी करने लगे। 3 साल तक पढ़ाई चलती रही। अब मुकेश पढ़ाई बहुत होशियार हो गया था। अब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद 3 दोस्त से अलग होना का वक्त आ गया था। हॉस्टल छोड़कर चारों दोस्त घर जाने लगे। यहाँ पर उनके लिए बहुत भावुक भर पल था। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब मुकेश घर आ गया था। फिर पिताजी से बात करना चाहता था। अब वहाँ सोचा रहा था, अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए तैयारी करने के लिए फिर से शहर जाना चाहता था। जब पिताजी से बात करने पहुंचा तो उसके पिताजी ने उसे कहा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो कोई काम ढूंढ लो, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे इतना काम नहीं होता। फिर पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे अभी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए फिर से शहर जाना है। इस बात से पिताजी नाखुश होते हैं। उनके बीच लंबी बहस के बाद उसके पिताजी मान जाते हैं। मुकेश फिर से शहर चला जाता है। शहर पहुंच जाने के बाद बहुत अच्छे से कोचिंग सेंटर में दाखिला लेकर अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देता है। फिर 3-4 साल तैयार करता है। बार बार परीक्षा में सफलता नहीं मिलती तो निराश होकर वापस गांव में आ जाता है, परंतु उसके साथ वाले 3 दोस्तों को जॉब मिल जाती है। वहां अकेला रह जाता है। इस बात से निराश होकर अकेले ही घर में बैठा रहता है। न तो खाना खाता है, न किसी से बात करता है। अकेले ही गुम सा होकर रहता है, जिससे उसके माता पिता बहुत दुखी होकर आपस में बात करने लगते हैं। उसकी माँ बोली, सुनिए जी, अपने बेटे की इस तरह की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप अपने दोस्त से बात करो ना, वो आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, ऐसे बहुत पैसे वाले हैं। दोस्त ही तो मुश्किल घड़ी में काम आते हैं। पत्नी के बार बार कहने पर वो अपने दोस्त चौधरी चरण सिंह से मुलाकात करने पास के गांव में अगली सुबह निकल जाता है, जहां उसके दोस्त बहुत खातिरदारी करते हैं। फिर वो अपने दोस्त के आगे बहुत रोने लगा। फिर अपनी समस्या दोस्त को सुनाई। उसको अपने बेटे के बारे में बताया कि बहुत उदास है, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, 5 साल तक इसने सरकारी नौकरी की भी तैयारी की, पर आप तो जानते हो जनरल कैटेगरी में कितना पढ़ लो, नौकरी फिर भी कम अंक वाले ही लगा लेते हैं। बिना आरक्षण वाले चाहे कितना पढ़ लिख लो, बिना रुपए दिए लग नहीं सकते।
फिर उसके दोस्त ने ये कहा, मैं आपकी क्या मदद करूं? फिर मुकेश के पिताजी ने उसे कहा, अब आपकी शहर वाली फैक्ट्री में क्लर्क का काम पर लगा लो इसे। बहुत अनुरोध करने लगता है। फिर दोस्त ने कहा, कल से भेज देना, रुपए की चिंता मत करना, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपके बेटे को अच्छी तनख्वाह दूंगा। ये खुशखबरी वो घर आकर अपनी पत्नी को सुनाता है। फिर उसके लड़के को बुलाता है, इससे खबर सुनाता है, पर इस काम के लिए मना कर देता है। निजी नौकरी करने से मना कर देता है। बस कहता है मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, जिससे उसकी ये बात सुनकर माँ बाप बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे गांव में गलत संगत में पड़ जाता है और नशा करना, आवारागर्दी करते रहना, इन सब बातों से उसके माँ बाप बहुत गुस्सा और दुखी होकर सोचने लगते हैं। इन्होंने फैसला किया अब इसकी शादी कर देंगे, जिससे जिम्मेदारी में बंध कर काम करने लगेगा। उसकी शादी कल्पना नाम की सांवली और सुशील लड़की से कर देते हैं, परंतु वहाँ कम पढ़ी लिखी होने के कारण मुकेश उससे नफरत करता है। फिर मजबूरी में उससे दूर होने के लिए शहर काम करने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक दिन एक व्यक्ति से होती है, जो 2 नंबर से लड़के लड़कियों को बाहर के देशों में भेजता है। वो व्यक्ति सब सपने दिखाता है, बाहर जाने के लिए एक मोटी रकम की मांग करता है, जिसका जिक्र वो घर पर आकर अपनी पत्नी माँ बाप से करता है। जब सब मना कर देते हैं तो नौकरी छोड़ देता है। फिर क्या था, घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे तंग आकर घर वाले मजबूरी में उसकी बात को मान लेते हैं। वो अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने लड़के को विदेश भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे मुकेश बहुत खुश होता है। कहता है बहन की शादी के लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, खूब धूमधाम से शादी करूंगा। ये बात कहकर वो विदेशी जमीन पर बड़े बड़े सपने संजोए जाने के लिए बहुत खुश होता है और तैयारियां शुरू कर लेता है। परंतु वो एजेंट बहुत लालची आदमी था। बीच रास्ते में और पैसे की मांग करता है, जिससे घर वाले देने में असमर्थ होंगे। उसके परिवार को बाद में पता चलता है कि उसके बेटे के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसकी शिकायत पुलिस में करने से भी वो डरते हैं, क्योंकि इस एजेंट ने उन्हें कहा था दोषी करार आपको भी किया जाएगा, जिसमें आपने अपने बेटे को गलत तरीके से विदेश भेजा है। मुकेश की बीच रास्ते में उसकी जंगल में तबीयत बिगड़ जाती है। वहाँ पर वहीं वो मर जाता है, जिसकी खबर बाद में मुकेश के परिवार को लगती है। बहुत बड़े सदमे में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपना बेटा खोया बल्कि सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जो उनके बेटे के साथ डूब गया था। आखिर में आप सबसे पूछता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन? सरकारी तंत्र, या फिर वो लालची एजेंट, या उसका परिवार, या फिर वो खुद, या फिर बढ़ती हुई बेरोजगारी, या हमारी छोटी सोच? सोच समझकर सही विवेक का प्रयोग करके मुझे जरूर बताना। आपके जवाब का इंतजार करूंगा। कि कहानी कैसी लगी वो भी बताना न भूलें। वैसे मैं सोचता हूँ बेरोजगारी की दुनिया का हिस्सा हम खुद हैं, जो भीड़ चाल का हिस्सेदार बन गया है। आप जरूर प्लीज समझो और बताना आपकी राय। मैं आप पर सवाल के उत्तर छोड़ता हूँ।